जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। हम भक्तों, जो भी बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेक देता है उसकी जीत अवश्य होती है। बाबा श्याम अपने भक्तों को निराश कभी नहीं करते हैं। वे अपने भगत की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। पर यह भगत पे निर्भर करता है कि वह बाबा श्याम पे कितना विश्वास करता है। जो भी भगत बाबा श्याम का नाम जप करता है, बिना मन के ही नाम जप कर लेता है, तो बाबा श्याम उसके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उस भगत के सारे संकट समाप्त करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए और लेके आए हैं। बाबा श्याम आए दिन अनेकों चमत्कार करता है। आज की जो सत्य कहानी आप सुनोगे तब आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कलयुग का राजा बाबा श्याम इतने चमत्कार करता है अपने भक्तों पर। आज की जो सत्य कहानी है विशाल जी की, राजस्थान में रहते हैं। आगे विशाल जी बताते हैं कि मेरा एक काम रुका था, इसकी वजह से मैंने बाबा को चैलेंज कर दिया था। बाबा श्याम को बोला था कि बाबा श्याम, तुम मेरी ये मनोकामना पूरी कर दोगे, मैं 11 बार 11 को आऊँगा आपके दरबार में खाटू धाम में। मैं आए दिन सुनता था कि बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम को ये बात बोलता हूँ, देखता हूँ बाबा श्याम मेरी ये मनोकामना पूरी करते हैं क्या। मैं यही सोच को लेकर बाबा श्याम का नाम जप मैंने शुरू कर दिया। पर बाबा श्याम ने मेरे सारे संकट समाप्त किया है। ये अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम विशाल है, राजस्थान में रहता हूँ। मेरे 2 भाई हैं। आगे विशाल जी बताते हैं, मेरे छोटे भाई की भी नौकरी लग गई थी, पर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने काफ़ी प्रयास किया पर नौकरी नहीं लग पा रही थी। मेरे को हर वक्त ताने मारे जाते थे। मेरे को सभी यही बात बोलते थे, छोटा वाला भाई नौकरी कर रहा है तो तुम ऐसे ही बैठे हो घर पर। मैंने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी की थी, उसके बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैं दर दर भटक चुका था। मैंने रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया नौकरी लगने का, पर बात नहीं बन पा रही थी। आए दिन मेरे पापा मेरे को ताना मारते थे, इससे अच्छा तो छोटा भाई है तुम्हारा जो नौकरी कर रहा है। फिर आगे विशाल जी बताते हैं, मैंने बहुत बार पुलिस की नौकरी में भी एग्ज़ाम दिया पर बात नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मेरे कई लोग मेरे को बोलते थे तुम भगवान को माना कर, भगवान की पूजा पाठ किया कर, पर मैं भगवान को मानता नहीं था और मैं इन बातों को अंधविश्वास मानता था। फिर आगे विशाल जी बताते हैं, मेरे माता पिता ने कई बार मेरी कुंडली को लेकर ज्योतिषियों के पास में गए, पर वह यही बात बोलते थे इसके ग्रह नक्षत्र खराब है, ठीक नहीं है, के कारण इसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आगे पंडित जी बताते थे इससे पूजा पाठ करवाया करो, पूजा पाठ से इसके ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं मानता था। मेरा मानना यही था कि जो हमारी किस्मत में होता है वही हमको मिलता है, पर यह बात सत्य नहीं है। जो सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है तब उसको जो वह सोचता है वह उसको मिल जाता है। ये बात सत्य है। पर कुछ दिन पहले मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर आगे विशाल जी का कहना है कि मेरे दोस्तों की भी नौकरी लग गई थी, तो उनकी शादी भी हो गई थी और मेरी ना तो नौकरी नहीं लग पा रही थी ना शादी हो पा रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर आगे विशाल जी बताते हैं, मेरे ज़्यादा सोचने के कारण मेरे को डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी। मेरा दिमाग काम भी नहीं करता था, बस मैं अकेले ही बैठा रहता था, अकेले ही सोचता था। फिर आगे विशाल जी बताते हैं, मेरी तबीयत सोचने के कारण इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे को डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ा। बहुत बार मेरे माता पिता बोलते थे कि तुम अपने दोस्तों के पास में जाओ, तेरा मन हल्का हो जाए, तुम घर पर रहकर ज़्यादा सोचो मत। फिर एक दिन मैं बाहर गया था, अब मैंने देखा कि मेरा दोस्त और उसकी पत्नी खाटू धाम जा रहे थे। तब मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि तुम भी खाटू धाम चलो। मैंने कहा कि ये सब कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम बाबा श्याम के बारे में अभी जानते नहीं हो। बाबा श्याम इतने दया के सागर है, वे अपने भक्तों की मनोकामना पल भर में ही पूरी करते हैं। फिर मैंने कहा ऐसा कुछ ही नहीं होता है, मेरे दोस्त को कहा। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम टेंशन ना करो, एक बार मेरी बात मान कर तुम उनका नाम जप करो, तुमको नौकरी अवश्य मिल जाएगी बाबा श्याम की कृपा से। और आगे विशाल जी बताते हैं, मैंने अपने दोस्त से कहा क्या बाबा श्याम नौकरी दिला देंगे। तब मेरे दोस्त ने कहा कि बाबा श्याम अपने भक्तों को
दुख में देख नहीं सकते हैं और वह तुमको नौकरी दिला देंगे। फिर मैंने संकल्प किया कि "हे बाबा श्याम, मैं ये तुमको वचन देता हूँ कि तुम मेरे को नौकरी दिला दोगे तब मैं 11 एकादशी आऊँगा तुम्हारे दरबार में"। ऐसा मैंने बाबा श्याम को कहा। और आगे मेरे दोस्त ने कहा, वादा याद रखना, तुम भूल ना जाना, तुमको नौकरी मिल जाएगी। फिर अगले ही दिन मैं खाटू धाम के लिए घर से निकल गया और इंग्लिश उतर कर वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए बाबा श्याम के मंदिर की तरफ पहुंचा। बाबा श्याम को कहा, हे बाबा श्याम, आप मेरे को नौकरी दिलवा दोगे? अब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दरबार में आता रहूँगा। ये बात बोलकर मैं वापस घर पे आ गया। फिर उसके 15 दिन बाद मेरे पास में मेल आया कि आपकी नौकरी रेलवे में लग गई है। ये मेरे पास में मैसेज आया। फिर मैं उस कंपनी में पहुंच गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई बाबा श्याम की कृपा से। फिर आगे विशाल जी बताते हैं, बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि 15 दिन में बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया है चमत्कार। अनेकों काम बनाता है बाबा श्याम। मेरे को सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना है कि अपना जीवन बाबा श्याम के ऊपर ही छोड़ दो। मन का भाव यही बना लो कि छोड़ दिया ही जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। यही मन की सोच बनाना चाहिए सभी श्याम भक्तों को। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया विशाल जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।